हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुडेज प्राइस एक्शन, मार्केट में आज किस तरह का मूव रहा। तो हमने देखा बेसिकली निफ्टी को कुछ 22,900 के ऊपर भी आज जाके क्लोजिंग मिली है। और ये वीक की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली अभी तीनों दिन हमें हरियाली हरियाली मार्केट के अंदर दिखी है और 3 ग्रीन कैंडल बेसिकली डेली चार्ट पे हमें बनती हुई दिखाई दी हैं। और लगातार मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आज हो गया, आज भी हमें मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखा, जिसमें स्टॉक्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले आप 3 दिनों के अंदर देखोगे तो इस रैली के अंदर अच्छे खासे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। उनसे भी एक बार चर्चा करता हूं आपको बेसिकली कि किस तरह के जो स्टॉक्स हैं बेसिकली वो आज चले हुए थे। तो अगर आप स्टॉक्स वाइज देखते हो तो बेसिकली पहले एक बार इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी आज 73 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 22,907, तो 22,900 के ऊपर की लगभग क्लोजिंग आई है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में जो निफ्टी में आज चले हुए थे बेसिकली वो था श्रीराम फाइनेंस, कुछ 4% ऊपर था आज, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, अल्ट्रा रेमको, उसके बाद एसबीआई लाइफ, विप्रो, कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर भी आज कोई 1.5% का मूव था, जिसकी जो अभी हम पीछे काफी सारी न्यूज सुन रहे हैं इसके स्टॉक को लेके। अभी जो स्टेबिलिटी आ रही है, स्टॉक आज 692 क्लोज हुआ है, तो लगभग अगर आप बात करोगे तो अभी लो से अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को इसमें भी मिली है। और अगर लूजिंग स्ट्राइक पे मैं देखता हूं तो आज टेक महिंद्रा लगभग 2.5% नीचे था। तो ओवरऑल आईटी का अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉक्स लगभग नीचे थे। टीसीएस में भी आज 1.5% का फॉल था। इन्फोसिस का अगर आप बात करोगे 1.5% का फॉल वहां पे था। आईटीसी भी आज कुछ 1.5% के आसपास नीचे था। उसके अलावा अगर बात करते हैं ब्रिटानिया, सनफार्मा, एचसीएल टेक आज नीचे थे। मारुति, नेस्ले और हीरो मोटोकॉर्प, इसके अंदर भी लगभग हमें 1% तक का फॉल देखने को मिला हुआ था। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करते हैं, जूनियर और मिड कैप अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम अगर आप बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी जूनियर की बात करते हैं तो निफ्टी जूनियर आज 1.5% ऊपर था, 61,953 का क्लोजिंग है। और अगर आप मिड कैप की बात करते हो तो बेसिकली आज मिड कैप में अच्छा खासा मूव था, कुछ 2.5%, कल भी इतने ही चले हुए थे, आज भी इतने चले। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छा मूव आया है पिछले 3 दिन के अंदर इसके अंदर, और कुछ 0.25% के आसपास ये ऊपर है। और स्मॉल कैप की अगर बात करते हो, स्मॉल कैप कंपैरेटिवली कम चला है, 2% के आसपास ऊपर ही बंद हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अब 3 लगातार हमें ग्रीन डेज यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ से क्या, और जो हमारी एक पीछे से थीसिस चली आ रही है कि मार्केट ने जो नीचे अभी कुछ जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे बेसिकली, तो 22,000 का जो लो बनाया है कुछ 21,974 के आसपास का, और वहां से अगर मैं आज देखता हूं तो हमारी 22,900 की क्लोजिंग हुई है। अगर टॉप टू बॉटम अगर देखूंगा तो कुछ 900 पॉइंट का भी हमें बाउंस देखने को मिला है। अभी तक मैं इसको बाउंस ही बोलूंगा और प्रोबेबिलिटी भी उसी की बन रही है कि शायद ये बाउंस ही होगा, जैसा हमारी थीसिस चली आ रही है। मैं आपको एक बार बाकी चार्ट पे लेके चलता हूं और एक बार वहां पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके का मूव और किस तरीके की चीजें चार्ट के ऊपर दिख रही हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो बेसिकली ये मैंने आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन उतर रही है, जो हम लगातार अपने वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो मैंने आपको नंबर 1 रेजिस्टेंस बताया था इस चार्ट के ऊपर था, वो था ये वाला 20 डे का फॉलिंग मूविंग एवरेज, जो 22,600 के आसपास था। मार्केट कल उसको क्लोज करके ऊपर बंद हुआ और उसके बाद आज जो क्लोजिंग आई, जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस था, वो है 22,900। अभी मैं देखता हूं तो 23,000 आप मोटा मोटा समझ लो। आज लगभग हम एक बार इंट्राडे में उसके आसपास गए थे 950 के आसपास, बट हमारी क्लोजिंग कुछ 900 के आसपास आई है। और कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट या तो टेस्ट हो ही गया, आप ऐसे समझ के चलो, या एक बार हो सकता है दोबारा टेस्ट हो जाए। और इसके बाद जो हमारा सबसे बड़े वाला रेजिस्टेंस है वो है 23,400 का। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ये वाला रेजिस्टेंस अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है, और अगर आरएसआई पे मैं देखूंगा तो हमारा जो ये आरएसआई यहाँ पे एकदम ओवरसोल्ड डायरेक्शन में चला गया था, तो अभी वो यहाँ जाके कहीं ना कहीं 54-55 का हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट इसने क्लियर कर लिया, सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास ही है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा बेसिकली वो जो मेजर इसके ऊपर काम कर सकता है, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूं। अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है बेसिकली 1, 2 और ये वाला तो भी क्रॉस हो चुका है। तो अगर आप देखोगे 3 रेजिस्टेंस जो हमारे पास है बेसिकली, तो पहला और दूसरा ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो चुका है, और ये वाला अगर बात करोगे तो सबसे फाइनल वाला रेजिस्टेंस है। हो सकता है निफ्टी आने वाले टाइम में इसको भी टेस्ट करने की कोशिश करे, वो यहीं से सीधी डायरेक्शन में जाके करता है, या फिर हमें
और उसके लिए थोड़ा वेट कराता है, वो हमें आने वाले मार्केट के अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। और अभी इस मंथ का जो क्लोजिंग है उसमें भी अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो हमें उसके ऊपर अभी थोड़ी सी अपनी नजर बना के रखनी होगी। तो अगर मैं इसको देखता हूँ बेसिकली चार्ट्स को, तो चार्ट्स पे तो अभी तक ये सिर्फ बाउंस ही लग रहा है। और जो हमारी बात हो रही है बेसिकली, ये जो अगर आप ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, तो उसका भी रेजिस्टेंस कुछ यहीं के आसपास ही आ रहा है। तो 23,000 के ऊपर हर एक लेवल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी जो मेरे पास लेवल आ रहा है, वो भी लगभग इसी इसी इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो 23,000 के ऊपर लगभग यार, मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां पे जो फॉलिंग का लेवल है वो थोड़ा हमें ज्यादा क्लियर होता है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा लेवल आ रहा है बेसिकली 23,073, तो 23,100 आप समझ लीजिए। ये लगातार यहाँ से मार्केट गिरा है, और यही समझ में आता है कि बेसिकली फॉल यहाँ से बढ़ने की संभावना और ये वाला जो लो है वो कटने की संभावना कहीं ना कहीं लगती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो अभी तक हम लोग एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, जो हमारा सितंबर 2024 से चल रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हीं बड़े लेवल्स के आसपास निफ्टी एक बार दोबारा घूम के ये लो काट के कहीं ना कहीं इस लो के आसपास आना चाहिए, जो हमारा इलेक्शन डे का लो था। अगर आप देखोगे तो 10% का जो फॉल आया था 4 जून को, उसके आसपास कहीं ना कहीं आना चाहिए। उसके अलावा जो एक स्टॉक आज चला हुआ था बेसिकली वो जोमेटो के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली नीचे से आज भी कुछ 2.5-3% ऊपर है। तो कल भी 7% ऊपर था, तो 200 रुपए का एक लो लगा के आज ये 223 के ऊपर क्लोज हुआ है। कुछ 10% से भी ज्यादा का मूव हमें इसके अंदर भी देखने को मिला है। उसके अलावा जो मैंने आज जैसे आपसे जिक्र करा, आईटी और टीसीएस के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला, इन्फोसिस के अंदर भी फॉल देखने को मिला, बजाज फाइनेंस के अंदर एक अच्छा मूव था, और अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी एक अच्छा मूव बन रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बजाज फाइनेंस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूव देखने को हमें मिला है। तो ये था बेसिकली, अगर हम देखते हैं इसको बेसिकली, तो ये था मार्केट का आज पूरा जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं, तो यही है कि हमारा निफ्टी जो है वो एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। और इस तरीके के जब बाउंस आते हैं तो बेसिकली वो एक, जैसे हम जब बुल मार्केट्स में चल रहे होते हैं तो वहां पे जो करेक्शंस होती हैं वो बहुत स्टीप होती हैं, बहुत तेजी से आती हैं। उसी तरीके से जब हम बियर मार्केट के अंदर होते हैं तो बेसिकली जो ऊपर के राइज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि शायद बॉटम बन गई, शायद यहाँ से ये नीचे बॉटम बना के अब लगातार ऊपर की तरफ कोई ट्रेंड शुरू होने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बड़े ट्रेंड इस तरीके से क्लोज नहीं होते जिस तरीके से अभी नीचे से आया 900 पॉइंट का। आप देखोगे तो 3-4 दिन के अंदर ही हमें मूव देखने को मिल गया है। एक शार्प अगर आप देखोगे तो हमें बाउंस देखने को मिला है। ये अक्सर बियर मार्केट का टिपिकल कैरेक्टर होता है कि इस तरीके की रैलीज हमें देखने को मिलती हैं। फिर भी हमें अपने जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, और ऊपर की तरफ जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो 23,400 23,500 है। अनलेस और अनटिल निफ्टी हमें उसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता, हम इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। और अगर आप ओवरऑल भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, जो हम ऊपर से गिरे 26,200 से अभी 22,000 से, तो लगभग आप देखोगे तो 4,000 पॉइंट अब नीचे गिरे हैं। तो उसमें से 1,000 से 1,500 2,000 पॉइंट का अगर 50% भी रिट्रेस करना हो तो कहीं ना कहीं वो इजिली रिट्रेसेबल होता है। जैसे बुल मार्केट्स के अंदर आप कहीं ना कहीं रिट्रेस करते हो, जब आप ऊपर जा रहे होते हो उसमें कभी कभार आप 33% रिट्रेस कर लेते हो, कभी कभार 50% रिट्रेस कर लेते हो, 61% रिट्रेस कर लेते हो। तो ये नॉर्मल ट्रेंड का ही पार्ट होती है। तो जब नीचे का ट्रेंड चल रहा होता है तो ऊपर का कोई भी मूव इन तरह की करेक्शंस का एक पार्ट ही होता है। तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। आप किस तरीके की चीजें कर रहे हैं मार्केट में अभी, वो भी मेरे को बताएं। और आपको क्या लगता है कि निफ्टी अब यहाँ पे बॉटम बना चुका है और अब ऊपर जाने की तैयारी में है? आपका क्या व्यू है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।